तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को अच्छी खासी लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने कभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करी और ना ही इन्होंने कभी भी सेल करा, ठीक है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लेके बैठे हुए हैं। अब कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करके बैठता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी जो है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है लदाम इन्फोटेबल हाउसिंग एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ठीक है जी। जो घर वर बनते हैं उनमें ये इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 11 करोड़ 40 लाख की ये कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 10 करोड़ 20 लाख का इस कंपनी के ऊपर हमें कर्जा भी देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है तो आप देख सकते हो, लो है इसका 5 रुपये 32 पैसे, हाई है इसका 12 रुपये 60 पैसे। करंट प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हो, 6 रुपये 20 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की आप देख सकते हो, 16 रुपये की बुक वैल्यू है भाई साहब। मतलब अभी ये अपनी बुक वैल्यू से भी कम ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। पीई कितना है, कुछ भी नहीं है। आरओई कितना है इसका आप देख सकते हो, माइनस चल रहा है 0.30%। आरओसी कितना है वो भी माइनस चल रहा है 0.18%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी क्या है, लॉस में चल रही है। ये एक अच्छी बात नहीं है। 8 लाख का इसके ऊपर लॉस चल रहा है, ज़्यादा लॉस नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 58.80% की, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 65% की यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हो 0.38 की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है आप देख सकते हो, ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी आप देख सकते हो 5 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.19%, वो भी माइनस चल रहा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है लदाम। आप देख सकते हो ये एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड का जो कि 6 रुपये 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप हमें बहुत छोटा देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये कंपनी कुछ खास ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट। सबसे पहले सेल्स को हम समझ लेते हैं। तो पहले तो इस कंपनी की सेल्स अच्छी खासी हो रही थी 2016-2017 के आसपास, लेकिन अब इनकी सेल्स कुछ कम हो चुकी है। वहीं एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस भी इनके डाउन हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, लेकिन अभी 2024 और 2023 में इन्होंने लॉस फेस कर रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी जो है वो लगातार लॉस फेस कर रही है 2023 से, ठीक है। 23 में लॉस और 24 में भी लॉस है, बीच बीच में कहीं पर इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी वही सीन है कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है। तो केवल 2022 में ये कंपनी प्रॉफिट में रही है, उसके बाद 23 और 24 में इन्होंने लॉस फेस करा है। 21 में भी ये लॉस में ही थी, ठीक है। 20 में कुछ प्रॉफिट जनरेट करा है, 19 में भी ये लॉस में ही थी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल को हम समझ लेते हैं। तो इक्विटी कंपनी की जो पहले थी वो अभी भी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस कंपनी के लगातार हमें कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं पहले के मुकाबले, ठीक है जी। अगर हम
टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन, लाइबिलिटी, और ये है टोटल एसेट्स। ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डाउन हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब अप मूव नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पहले 57, 116 ऐसे कुछ थे, वहीं अभी 46 पे आ चुके हैं, ठीक है, 52 हुए फिर 46 हुए, तो बैलेंस शीट भी कुछ खास दम नहीं दिखा रही है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब यह है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले हम प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पर केवल प्रमोटर और पब्लिक दोनों ही है, ना तो कोई FII है, ना कोई DII है, ना कोई गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 2017 में 58% शेयर अवेलेबल थे, वो के वही शेयर इनके पास अभी भी अवेलेबल है। इन्होंने कोई भी शेयर अपने नहीं बेचे हैं। अगर आप देखोगे तो 2017 में 58.72% शेयर थे और अभी 2024 में इनके पास 58.85% शेयर है। मतलब ये थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं। पब्लिक जैसे ही यहाँ निकाल रही है ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। पब्लिक के पास 2017 में 41.28% शेयर थे, वहीं अभी पब्लिक के पास 41.15% शेयर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को अच्छी खासी लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने कभी भी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करी और ना ही इन्होंने कभी भी सेल करा है, ठीक है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लेके बैठे हुए हैं। अब कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करके बैठता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी जो है वो आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है या आगे जाके हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है या बढ़ सकता है, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई शेयर होल्डिंग की। अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब चार्ट आखिरकार इस कंपनी का क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 सितंबर 2016 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 5 रुपये के भाव पे, ठीक है। ओवरऑल अगर अपन हाई की बात करें तो ओवरऑल हाई इसका उसी टाइम का है, लगभग 16 रुपये पे, ठीक है। कंपनी लॉस फेस कर रही थी, पूरा शेयर नीचे, कंसोलिडेशन। ओवरऑल अगर हम लो की बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी का ओवरऑल लो कितना आ चुका है। तो ओवरऑल लो है भाई साहब ये वाला, लगभग 2 रुपये 30 पैसे के आसपास, ठीक है। यहाँ से वापस कंपनी ने कंसोलिडेशन करते हुए ओवरऑल हाई कितना लगा है अगर आप देखोगे तो 2 रुपये की कंपनी वापस से हाई लगाती है भाई साहब 12.5 के आसपास का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ ये है देखने वाली बात कि भाई साहब कंपनी किसी साल प्रॉफिट कर रही है तो किसी साल लॉस कर रही है, ठीक है। ओवरऑल कंपनी क्या है अभी लॉस में है, कितना 8 लाख के करीब, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो, किसी भी कंपनी के शेयर होल्ड करो, सबसे पहले आप ये देखो कि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, प्रमोटर होल्डिंग है या नहीं है। तो इस कंपनी में जो है कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। रही बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग अवेलेबल है, लगभग 58% के आसपास, ठीक है। अभी इस कंपनी में जो गिरावट हो सकती है वो कहाँ तक आ सकती है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये है इसका लो भाई साहब और ये है इसका हाई, ठीक है। अगर आपने होल्ड कर रखा है, आप लेके बैठे हुए हो, तो इसका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है अपना यहाँ पर लगभग 6 रुपये 14 पैसे के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए आप लगभग 6 रुपये 20 पैसे के आसपास, ठीक है। और अभी करंट ये कितना चल रहा है आप देख सकते हो, 6 रुपये 20 पैसे पे ही चल रहा है, मतलब अपना ये एसएल हिट कर चुका है। अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आप इस कैंडल का लो रख सकते हो 5 रुपये 32 पैसे। अगर इसके नीचे ये निकलता है तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, फिर आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर हम अप मूव की बात करें कि भाई साहब इसमें अप मूव कब आ सकता है, तो देखिए इसके ऊपर अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अप मूव कंपनी में तभी आएगा जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, ठीक है। जैसे जैसे किसी भी कंपनी का चार्ट 2 तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। पहला तरीका, या तो कंपनी प्रॉफिट करे तो कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा, या कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी मात्रा में बाय करे तो कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। नीचे आने के लिए 2 ही रीज़न है, या तो कंपनी लॉस फेस करे तो नीचे आएगा, दूसरा या तो उस कंपनी के शेयर को कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर देगा तो नीचे आ जाए, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। और अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।